हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निधि पाठशाला में। आज हम लोग समझेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, यानी भारत के भूगोल के बारे में हम बेसिक जानकारी है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं ये हमारे भारत का मैप है, यानी इंडिया का मैप है ये। अब भारत के बारे में कुछ विशेष पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। हमारे देश का नाम है भारत और हमारे देश के कुछ अन्य नाम भी हैं जो आपको याद रखने हैं। आर्यावर्त कहा जाता है इसे, जम्बू द्वीप भी कहा जाता है, भारतवर्ष कहा जाता है, हिंदुस्तान और इंडिया। ये हमारे भारत के कुछ विशेष नाम हैं जो आपको याद रखना है। हमारे भारत की राजधानी है नई दिल्ली और भौगोलिक स्थिति है हमारे भारत की उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, यानी हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से जो एक रेखा गुजरती है जिसे भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहा जाता है। तो विषुवत रेखा के ऊपर का भाग होता है वो होता है उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे का भाग होता है वो होता है दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरीके से उत्तर से दक्षिण की ओर एक रेखा होती है जिसे कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब ये हमारा भारत है वो यहाँ पर स्थित है। तो हमारे भारत की जो स्थिति देखेंगे हम, भौगोलिक स्थिति, तो विषुवत रेखा से ये उत्तर में है तो इसे कहा जाएगा उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर रेखा के ये पूर्व में है, यानी ये डायरेक्शन है हमारी ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी देशांतर रेखा के पूर्व में है और विषुवत रेखा के उत्तर में है, इसलिए इसे कहा जाता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। नेक्स्ट है हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। यानी जो भारत है यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर जो रेखा है, जो अक्षांश रेखा है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से ये स्टार्ट होता है और कहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट है देशांतरी विस्तार। इसी तरीके से हम देख रहे हैं देशांतरी विस्तार क्या होता है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। यानी जो देशांतर रेखा है वो भारत के यहाँ से स्टार्ट होती हैं, यानी यहाँ से भारत से जो देशांतर रेखा है वो उनकी शुरुआत होती है। तो हमारे भारत की शुरुआत होती है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसकी अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछा जाए कि हमारे भारत का आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय इसका आकार है, यानी इस तरीके से इसमें 4 कोने हमें दिखाई देते हैं, इसलिए कहा जाता है चतुष्कोणीय इसका आकार है। नेक्स्ट है भारत की जो मानक समय रेखा है वो क्या है, यानी भारत का जो समय डिसाइड होता है वो कहाँ से होता है। तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से इसका समय डिसाइड होता है, जो कि इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यानी एक रेखा है देशांतर रेखा जहाँ से भारत का समय डिसाइड होता है, जो कि इलाहाबाद के समीप जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से इसका समय डिसाइड होता है। जो ये समय है भारत का वो GMT से, यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। यानी हमारे भारत की घड़ी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे होती है, यानी जब वहाँ पर 12 बजते हैं तब यहाँ पर 5:30 बजते हैं, ऐसे आपको समझना है। जो भारत की मानक रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है और कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है जो भारत के 5 राज्यों से ये रेखा गुजरती है, यानी मानक रेखा गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? यूपी, MP यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये हमारे 5 राज्य हैं जहाँ से ये मानक रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है अगर भारत का विस्तार पूछा जाए, यानी उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई क्या है और पूरब से पश्चिम तक भारत की चौड़ाई क्या है, तो आपको ये भी याद रखना है। जो भारत की लंबाई है वो है 32-14 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारे भारत की लंबाई है वो है 32-14 किलोमीटर, ये आपको याद रखना। उसी तरीके से हम देखते हैं जो भारत की चौड़ाई है वो है 29-33 किलोमीटर, यानी पूर्व से पश्चिम, यहाँ से लेकर पूर्व से पश्चिम हमारे भारत की लंबाई है 29-33 किलोमीटर। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि भारत की उत्तर से दक्षिण
लंबाई कितनी है और पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई कितनी है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट इंडिया के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हेलो एवरीवन, आइए समझते हैं भारत के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट। सबसे पहले हम समझेंगे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो 15,200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है भारत की तटीय लंबाई क्या है, यानी भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय क्षेत्र की लंबाई क्या है। तो वो है 6100 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जो तटीय क्षेत्र है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगर हम इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, यानी ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप है, अगर इनको भी शामिल कर लेते हैं तो हमारी टोटल लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। तो ये हमारी टोटल लंबाई हो जाएगी, यानी तटीय लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल पूछा जाए, यानी एरिया पूछा जाए, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%, यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में देखा जाए तो 2.4% ये हमारे भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में विश्व का ये 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी जो हमारा भारत है वो क्षेत्रफल में देखा जाए तो 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। अब भारत से जो बड़े हमारे 7 देश हैं वो कौन कौन से हैं, उनको भी आपको क्रम से याद रखना है। तो सबसे पहले है रूस, यानी सबसे बड़ा देश है रूस। उसके बाद है कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और लास्ट है हमारा भारत, यानी 7वें नंबर पे हमारा भारत है जो कि सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं। तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, यानी यहाँ से लेकर भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। और भारत के बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, उनका सीक्वेंस आपको याद रखना है, यानी उनका क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अब इसको याद रखने के लिए एक हमारी ट्रिक है, वो आपको याद रखना है, उससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो हमारी ट्रिक है करम छाछ पत्री मैं, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हमारे 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट इंडिया के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।